हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब ये चैप्टर नंबर 11 हो गया हमारा न्यू बुक्स में। तो देखते क्या इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी हैज़ एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन मॉडर्न सोसाइटी। इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस ले लिया है हमारी मॉडर्न सोसाइटी में। आप कुछ भी कर लो, आप घर में फ़ैन चलाना है, एसी चलानी है, वॉशिंग मशीन, ठीक है, हर एक काम के लिए आपको क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। मतलब इलेक्ट्रिसिटी के बिना आजकल जो हमारा लाइफ डेली के जो वर्क है वो नहीं हो सकते, ठीक है, बिना इलेक्ट्रिसिटी के। तो डेली लाइफ में हमारा क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए। इट इज़ कंट्रोलेबल एंड कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी फॉर अ वैरायटी ऑफ यूजेज इन होम्स। तो इसको हम कंट्रोलेबल भी है और ये कन्वीनियंट फॉर्म है, ठीक है। इसकी कन्वीनियंट फॉर्म को हम डिफरेंट डिफरेंट यूजेज के लिए क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि होम्स में अलग वोल्ट की हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी, स्कूल में अलग वोल्ट, ठीक है, हॉस्पिटल, इंडस्ट्रीज एंड सो ऑन। ठीक, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी हमारी कैसे बनती है इलेक्ट्रिसिटी, हाउ डज इट फॉलो इन इलेक्ट्रिक सर्किट, और ये इलेक्ट्रिक सर्किट में हमारी किस तरह से फ्लो करेगी, ये पढ़ेंगे हम चैप्टर में। व्हाट आर द फैक्टर दैट कंट्रोल और रेगुलेट द करंट थ्रू इलेक्ट्रिक सर्किट। कौन से फैक्टर है जो कंट्रोल और रेगुलेट करेंगे करंट को इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर, ये पढ़ेंगे इसमें हम चैप्टर में। इन दिस चैप्टर वी शैल अटेम्प्ट टू आंसर सच क्वेश्चन। तो इन सब क्वेश्चन को हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। वी शैल ऑल्सो डिस्कस द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स एप्लीकेशन। और इसके साथ साथ हम क्या पढ़ेंगे, हीटिंग इफेक्ट भी पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट का और उसकी एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे। ये क्या था, इसका इंट्रोडक्शन। अब आ गया हमारा पहला टॉपिक, इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। इलेक्ट्रिक करंट और सर्किट क्या होगा, ठीक है। वी आर फैमिलियर विद एयर करंट एंड वाटर करंट। तो हम इससे फैमिलियर है, हम एयर करंट के बारे में भी जानते हैं और वाटर करंट के बारे में भी जानते हैं। हवा से जो करंट होगा वो एयर करंट, जो वाटर से करंट फ्लो होगा वो वाटर करंट। वी नो दैट द फॉलोइंग वाटर कॉन्स्टिट्यूट वाटर करंट इन रिवर। ये हम जानते हैं कि जो फॉलोइंग वाटर है क्या बनाता है, वाटर करंट बनाएगा रिवर में। सिमिलरली इफ द इलेक्ट्रिक चार्ज फॉलो थ्रू अ कंडक्टर, फॉर एग्जाम्पल थ्रू अ मेटेलिक वायर, वी से दैट देयर इज एन इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी इलेक्ट्रिक चार्ज की, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की। क्या, इफ़ द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू अ कंडक्टर, अगर इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा फ्लो कर रहा है कंडक्टर के अंदर। कंडक्टर वो होते हैं जो हमारे इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर से फ्लो होने देते हैं, ठीक है, जिसके अंदर से करंट हमारा फ्लो हो जाएगा उसे बोलते हैं कंडक्टर। तो क्या है, इफ़ द इलेक्ट्रिक चार्ज फॉलो थ्रू अ कंडक्टर वी से दैट देयर इज एन इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर। तो हम क्या कह सकते हैं, वहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है किसके अंदर, कंडक्टर के। अगर वहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा फ्लो हो रहा है कंडक्टर के अंदर, तो हम क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट हमारे कंडक्टर के अंदर है। इन अ टॉर्च वी नो दैट द सेल और अ बैटरी वैन प्लेस अ प्रॉपर ऑर्डर प्रोवाइड अ फ्लो ऑफ चार्ज और एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द टॉर्च बल्ब टू ग्लो। तो टॉर्च देखी होगी आप सब ने, ठीक है, होती है हमारे घरों में टॉर्च, ठीक है। वी नो उनके अंदर सेल्स लगी हुई होती है, तो जो सेल्स हमें क्या प्रोवाइड करेगी, ये सेल्स के अंदर फ्लो ऑफ चार्ज कराएगी, ठीक है। जो सेल्स है हमारी क्या करेगी, फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज को फ्लो कराएगी और एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द टॉर्च। और किसके अंदर, टॉर्च के अंदर एक इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, फ्लो होगा, जो क्या करेगा, बल्ब को ग्लो करेगा, ठीक है। We have also seen that the torch give light only when its switch is on। और ये भी हम जानते हैं कि जो टॉर्च है हमारी लाइट कब देगी, जब उसका स्विच ऑन होगा, ठीक है। What does a switch do? तो एक स्विच क्या करता है, अभी पढ़ेंगे हम। A switch make a conducting link between the cell and the bulb। तो स्विच क्या है, कंडक्टिंग लिंक है सेल और बल्ब के बीच में, ठीक है। एक कंटिन्यूस एंड क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो आप इसको अंडरलाइन कर सकते हो, ये इलेक्ट्रिक सर्किट की क्या है, डेफिनेशन है। एक कंटिन्यूस एंड क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट की एक कंटिन्यूस और एक क्लोज पाथ किसका, करंट का, इलेक्ट्रिक करंट का, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। जैसे हमारा इसके अंदर क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो ठीक है, ये क्या है, एक कंटिन्यूस और क्लोज पाथ हो गया, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे आप एक कहीं पे बल्ब लगा दो, ठीक है, बल्ब ऐसे लगेगा, स्विच यहाँ पे सेल लगा दो, ठीक है, फिर यहाँ पे आप की लगा दो, ये स्विच हो गया। अगर आप इसको हटा दोगे तो यहाँ से
जो करंट फ्लो होना हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा फ्लो होना। ठीक है, अगर आप यहाँ से की को ओपन कर दोगे, अगर आप यहाँ पे क्लोज कर दोगे तो करंट क्या हो जाएगा, फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो पाथ है हमारा बंद हो जाएगा। मतलब इस तरह से होगा, ये एक तरह से ये है और ये है। ठीक है, अभी ये क्या है, ओपन सर्किट है। ठीक है, तो इनके बीच में क्या है, गैप आ गया, मतलब कंटिन्यूस नहीं है, तो करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है तो यहाँ से रुक जाएगा बीच में, क्योंकि गैप आ गया। ठीक है, लेकिन क्या होगा, अगर आप इसको, ठीक है ये है, आप इसको ऐसे बंद कर दोगे तो ये क्या हो गया, बंद हो गया, क्लोज पाथ हो गया, तो अब यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट हमारा फ्लो हो जाएगा। ठीक है, ये बोल रहा है कि कंटिन्यूस एंड क्लोज पाथ। नाउ इफ द सर्किट इज ब्रोकन एनीवेयर, अगर सर्किट हमारा कहीं से भी ब्रोक हो जाएगा, टूट जाएगा, द करंट स्टॉप फ्लोइंग एंड द बल्ब डज नॉट ग्लो, तो जो हमारा करंट है वहाँ पे फ्लो होना बंद हो जाएगा और बल्ब हमारा ग्लो नहीं होगा। जैसे कि यही सर्किट है हमारा, अगर ये कहीं से ब्रेक हो जाए, इस तरह से टूट जाए बीच में से, मान लो ये ऐसा हो गया है, ठीक है ये हो गया ऐसे, तो यहाँ पे करंट फ्लो होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और बल्ब हमारा क्या नहीं होने का, ग्लो नहीं होने का। ठीक है, अब देखते हैं इससे आगे। हाउ डू वी एक्सप्रेस इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस बाय अमाउंट ऑफ चार्ज फॉलोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम यहाँ से एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, बताएंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट होता है हमारा अमाउंट ऑफ चार्ज फॉलोइंग, कि कितना अमाउंट चार्ज हमारा फ्लो हो रहा है एक पर्टिकुलर एरिया में इन अ यूनिट टाइम, एक टाइम में, यूनिट टाइम पर। ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया से कितना चार्ज फ्लो होगा उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इन अदर वर्ड इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो दूसरे शब्दों में अगर हम बोल रहे हैं क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कि कितनी रेट से हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है, कितनी रेट से। ठीक है, इन सर्किट यूजिंग मेटेलिक वायर इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूट द फ्लो ऑफ चार्जेस। हमारे सर्किट में अगर हम क्या यूज़ करेंगे, मेटेलिक वायर यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट की वजह से क्या होगा, चार्ज फ्लो होगा। हाउएवर इलेक्ट्रॉन वर नॉन एट द टाइम व्हेन द फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाज फर्स्ट ऑब्जर्व। तो जब इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन्स हमारे नॉन में नहीं थे, मतलब जानते थे नहीं, इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं जानते थे। जब ये फिनोमेना आ गया था, हमारा इलेक्ट्रिसिटी का फिनोमेना आ गया था, तब तक हम इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं जानते थे। मतलब इलेक्ट्रिसिटी का जो फिनोमेना है पहला आया था, और इलेक्ट्रॉन्स की जानकारी हमें बाद में हुई थी। सो इलेक्ट्रिक करंट वाज कंसिडर्ड टू बी द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज वाज टेकन टू बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को कैसे कंसिडर करा था, कि जो फ्लो है पॉजिटिव चार्ज का, उसकी वजह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो पॉजिटिव चार्ज, और जिस डायरेक्शन में आपका पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिक करंट होगा। तो पहले ये मानते थे हम कि जो करंट है, ये करंट किसकी वजह से हो रहा है, कि वहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से नहीं जानते नहीं थे जब तक। तो क्या था वहाँ पे, कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट हमारा फ्लो हो रहा है, और डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक करंट की, वही होगी जिस डायरेक्शन में हमारा पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, ये था हमारा पहला। Conversely, in an electric circuit, the direction of electric current is taken as opposite to the direction of flow of electron, which is negative charge. और इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर अगर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमारी अपोजिट है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो क्या हो जाएगा हमारा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज तो वो होगा, पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा, अगर इलेक्ट्रिक करंट और ये जो डायरेक्शन है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। अब यहाँ पे इफ नेट चार्ज क्यू, अगर चार्ज हमारे पास क्या है, क्यू है, एंड फ्लो अक्रॉस एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर इन टाइम टी, और किसी क्रॉस सेक्शन, किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन में क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है इन टाइम टी में, देन द करंट आई थ्रू द क्रॉस सेक्शन इज, तो जो करंट है हमारा आई वो कितना हो जाएगा, आई हो जाएगा हमारा क्यू अपॉन टी। ये आपको फॉर्मूला याद करना है, चार्ज अपॉन टाइम। हमारा करंट किसके इक्वल होता है, चार्ज अपॉन टाइम के, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ठीक है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कुलाम्ब, और जो एसआई यूनिट होती है हमारी इलेक्ट्रिक चार्ज की वो क्या होगी, कुलाम्ब होगी, और इसको डिनोट करते हैं सी से, विच इज इक्विवेलेंट टू द चार्ज कंटेन इन नियरली 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ये किसके इक्वल होगा, 6 × 10 इलेक्ट्रॉन के अंदर जितना चार्ज होगा उसके इक्वल होगा ये। वी नो दैट एन इलेक्ट्रॉन पोजेसन नेगेटिव चार्ज, ये हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, 1.6 × 10⁻−19 कूलम। द इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस बाय अ यूनिट कॉल्ड एम्पेयर। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है इसको हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, इसकी यूनिट क्या होगी, एम्पेयर। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की जो यूनिट होगी वो होगी एम्पेयर, और इलेक्ट्रिक चार्ज की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, कूलम। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट है कूलम,
और इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट है एम्पेयर। इसमें कंफ्यूज मत हो ना, ठीक है। द नेम्ड आफ्टर अ फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्री मैरी एम्पेयर। तो ये किसके नेम, फ्रांस के हमारे साइंटिस्ट थे, उनके नेम पर ये नाम रखा गया है एम्पेयर। 1 एम्पेयर इज कॉन्स्टिट्यूट बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज पर सेकेंड। 1 एम्पेयर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? 1 एम्पेयर इज द फ्लो ऑफ 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज पर सेकेंड की फ्लो ऑफ 1 कूलम्ब चार्ज हमारा पर सेकेंड पे फ्लो होगा, तब हम उसे क्या बोल देंगे? 1 एम्पेयर बोल देंगे, ठीक है। दैट इज 1 एम्पेयर इज इक्वल्स टू 1 कूलम्ब अपॉन 1 सेकेंड, ठीक है। जब 1 कूलम्ब हमारा 1 सेकेंड में फ्लो होगा तो उसे हम बोल देंगे 1 एम्पेयर। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ करंट आर एक्सप्रेस इन मिली एम्पेयर। 1 मिली एम्पेयर इज इक्वल्स टू 10 की पावर माइनस 3 एम्पेयर। और इन माइक्रो एम्पेयर 1 माइक्रो एम्पेयर इज इक्वल्स टू 10 की पावर माइनस 6 एम्पेयर। ये आपको याद करना होगा। An instrument called ammeter measure the electric current in a circuit। तो हम इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर एक इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं, उसे हम बोलते हैं एमीटर। और ये क्या मेजर करता है? इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट। जो हमारा एमीटर होता है ये क्या मेजर करेगा? इलेक्ट्रिक करंट सर्किट के अंदर। मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन अ सर्किट थ्रू विद द करंट इज टू बी मेजर्ड। तो ये हमेशा किस में लगेगा? सीरीज में लगेगा। सर्किट के क्या लगेगा? सीरीज में लगेगा। सो दैट द सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ टिपिकल इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्राइजिंग अ सेल। और ये सीरीज और पैरेलल केस अभी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। आगे जाके आएगा सीरीज में कैसे लगता है, पैरेलल में कैसे लगाते हैं हम, ठीक है। सो द सिस्टमेटिक डायग्राम, अ टिपिकल इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्राइजिंग अ सेल एंड इलेक्ट्रिक बल्ब एंड एमीटर एंड अ प्लग की। तो हमें एक डायग्राम बनाना है, ये दे रखा है इन्होंने डायग्राम इलेक्ट्रिक सर्किट का। ये भी बनाने के लिए आ जाता है आपका पेपर में, ठीक है। तो इसमें क्या लगा है? एक बल्ब लगा है, सेल लगी है, की लगा है और एमीटर लगा है। इससे हमें क्या बनाना है? एक इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना है। तो इस तरह से ही बनेगा ये, ठीक है। ये हमने यहाँ पे सेल लगा दी है, ठीक है। यहाँ पे की लगा दी है, ये एमीटर लगा दिया और ये बल्ब लगा दिया। करंट हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ को जाता है, ठीक है। करंट, इलेक्ट्रिक करंट हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन में चलेगा, ठीक है। नोट दैट द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन द सर्किट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द ऑफ द सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल थ्रू द बल्ब एंड एमीटर। तो अभी बताया मैंने कि पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की ओर चलेगा। पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट होगा, नेगेटिव टर्मिनल पर जाएगा, ठीक है। तो यही था। और इसमें क्या हमें ये भी दे रखा है एग्जाम्पल, करंट दे रखा है। करंट मतलब आई दे रखा है कितना? आई इज इक्वल टू 0.5 एम्पेयर दे रखा है। फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट, टाइम दे दिया है 10 मिनट, ठीक है। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक चार्ज। और इलेक्ट्रिक चार्ज को हम किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। तो मतलब हमें क्यू निकालना है। और हमारे पास फॉर्मूला एक आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। आई दे रखा है, टी दे रखा है, क्यू निकालना है। तो ये बन जाएगा हमारा फॉर्मूला आई इज इक्वल टू, ये यहाँ पे लिखा है, ये लिखा है ना, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो इस टी को इधर लेके आ जाएंगे तो आई मल्टीप्लाई टी हो जाएगा और इक्वल क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे यही लिखा है क्यू इज इक्वल टू आई टी। आई दे रखा है 0.5 एम्पेयर, टाइम दे रखा है 10 मिनट। 10 मिनट को आप 60 में 10 मिनट को आप किस में कन्वर्ट करोगे? सेकंड्स में। मिनट से ही इनको किस में करेंगे? सेकंड में। तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना हो जाएगा? 600 सेकंड। और फिर इनके आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कट के क्या आ जाएगा? 300 कूलम्ब, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम्ब। और इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पेयर। तो आई होप आप सबको ये टॉपिक समझ में आया होगा। और नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट वीडियो में हम ये वाला टॉपिक कवर करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।